दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों आज हमारे पास 2-3 क्लिप्स हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पाकिस्तान के पास में और तो कुछ है नहीं, एक चीज बची है इस समय इनके पास में, आइटम बम। मतलब एटम बम। ये लोग एटम बम की धमकी देते हैं हमेशा इंडिया को, और यही धमकी इन पाकिस्तानियों को बहुत जल्द भारी भी पड़ने वाली है। उसी से रिलेटेड हमारे पास में 2-3 क्लिप्स हैं। एक और क्लिप आपको दिखाएंगे जो कि गौरव भाई के पास में है। मतलब एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है जो कि मतलब फालतू की फिजूल वाली बातें, जो इनका एक माइंडसेट है ना पाकिस्तानियों का, वो भाई साफ जाहिर हो रहा है इस समय। और गौरव भाई, मैंने ये भी देखा कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ऐसे लोगों को अब बिठाया जा रहा है। ये हुँ, मुझे लग रहा है कि या तो आर्मी ने इनको मतलब आदेश दे दिया पूरे पूरे को पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को कि भाई अब तुम लोगों को जो भी पैनलिस्ट बुलाना है वो इसी टाइप का बंदा बुलाना है जो कि गजवाए हिंद की बात करे, या फिर मतलब दिल्ली पे अपना तेरा मतलब अपना झंडा लहराने की बात करे। ऐसे ही लोग ज्यादातर हमें दिखाई दे रहे हैं, या फिर जितने एटम बम की धमकी देने वाले। जितने जाहिल जिनके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, जिनका कोई साइंस से लेना-देना नहीं है, बस सिर्फ़ हम्म। मतलब सबको इन लोगों ने बुला के वही बस अपने लोगों को ये लोग पेश कर रहे हैं। चलते हैं गौरव भाई, पहले सीधे क्लिप पे चलते हैं। भाई लोगों को बिल्कुल। क्लिप दिखाते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। बिल्कुल ही पागलपन सवार हो चुका है। ना अक्ल है, ना समझ है, ना हालात का कुछ अदराक है। एक तरफ अमेरिका के पांव पड़े हुए हैं कि जंग रुकवाओ, और दूसरी तरफ रूस में बैठा पाकिस्तान का सफीर भारत को एटमी हमले की धमकी देता है। जी हाँ, रूस में बैठा पाकिस्तानी सफीर भारत को फुल स्पेक्ट्रम हमले की धमकी देता है, और भारत ने इसको उठा लिया है। अब वो आलमी ताकतों को बता रहा है कि पाकिस्तान तो हमें एटमी हमले की धमकियां दे रहा है। ये कितनी गैर जिम्मेदार रियासत। मोदी की मुलाकात हुई है, कल हुई थी नेवल चीफ से, आज हुई है एयर चीफ से। भारतीय मीडिया इसको भी मामूल की मुलाकात कह रहा है। पाकिस्तान में इसको ज्यादा ही अजीबोगरीब लेंस से देखा जा रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया डाउन प्ले कर रहा है हर चीज को। अब इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। एक ये कि क्या वाकई वहां पे काम है, या इज इट द काम बिफोर द स्टॉर्म। क्योंकि ये भी हो सकता है कि भारत धोखा दे रहा हो, वाकई ही सब कुछ जो नजर आ रहा है मुझ समेत कि मामला टल गए हैं। किसी किस्म की जंग का तो वैसे भी कोई खतरा नहीं है, लेकिन किसी हमले का भी खतरा नहीं है। एक तो है ना कि जंग बड़ी होगी, वो तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि बड़ी जंग का कोई खतरा नहीं है, लेकिन किसी हमले का खतरा वो तो जाहिर है मौजूद है। अमेरिका भी कह चुका है, धमकी दे चुका है भारत को कि हाँ भाई कोई हमला कर लो, पाकिस्तान को इनके साथ ताउन करना चाहिए, मतलब जवाब शब्द ज्यादा ना दो और बात आगे ना बढ़ाओ इसको। भारत अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल ले, गुस्सा निकाल ले, और जो भारत डिमांड कर रहा है हो सकता है इस बार बात हमले की ना हो सकता है भारत इस बार के जी हमें फलां बंदा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कहता है भारत हमेशा हाफिज सईद का हमेशा नाम लेता है, हाफिज सईद हमारे हवाले कर दो, और भारत अमेरिका से क्या दबाव डलवाता रहे। पाकिस्तान क्या करेगा आप मुझे बताएं। और भारत जाहिर है कि बहुत ज्यादा खतरनाक एंगल से पाकिस्तान की तरफ हमलावर है। मुंजी की फसल काश्त होने का वक्त आ गया। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकना शुरू कर दिया। बगलियार डैम में जितना वो रोक सकते हैं वो रोक रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि वो हर साल अगर हर अहम मौके पर पाकिस्तान का पानी 5-10 दिनों के लिए भी रोकने के काबिल हो गए ना, तो हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएंगे। पाकिस्तान की तो 50 से 60% इकोनॉमी जुड़ी हुई ज़राअत से। ये कोई बच्चों का खेल है? एटमी हम हमला कर देंगे, हम एटमी हथियार मार देंगे। अच्छा, पाकिस्तान लड़ाई होने से कबल ऐसे बयान कैसे दे सकता है? यानी वफाकी वज़रा जो है वो ये धमकियां दे रहे हैं कि जनाब एटमी हमला कर सकता है पाकिस्तान, ये जो मिसाइल है ये एटम बम लेकर आ जाएगा, और ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। इसकी ट्रांसलेशन करा के पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इंडिया बांटेगा, और वो ज़हनी तौर पे दुनिया को तैयार कर रहे हैं कि इनसे इनकी एटमी ताकत छीन लो। ये गैर जिम्मेदार स्टेट है, तो जिम्मेदारी वाले बयान देने चाहिए। और वैसे अभी तो लड़ाई शुरू नहीं हुई, तो आपको पहले से ही थकन क्यों हो रही है? नहीं, पहले तो ये होती तो आखिरी हथियार होता है ना। जब आपके पल्ले ही कख ना बचे, तो क्या आप ज़हनी तौर पे हार चुके हैं कि आप इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते, तो आपको एटम बम चलाना पड़ जाएगा? भाई वो तो आखिरी हथियार है। तो देसी यार देखो इनका फटा हुआ ये तो क्लियर कट पता चल ही रहा है ना? हम्म। क्लियर हम्म। कट दिख रहा है कि इनका कैसे फटा हुआ है। और ये आखिरी वाला जो इसने कहा ना इमरान रियाज खान, ये इसने कम से कम एक बात पॉइंट की यहाँ पे की, हालांकि दोनों ने पॉइंट की बातें की है, लेकिन दूसरा वाला जिसने कहा ना इमरान रियाज खान ने कि इंडिया जो है जो लगातार पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बिलावल भुट्टो इनके जितने मंत्री हैं अलग अलग इंटरव्यूज में जाके बार बार एटम बम एटम बम आइटम बम आइटम बम का धमकी लगा रहे हैं ना, देखना इंडिया इसको यूज करेगा बहुत अच्छे तरीके से और दुनिया को दिखाएगा कि ये इतने बेगैरत हैं, इनका कोई ठीक नहीं है, इनका इनको जो है ना डीन्यूक्लियराइज करो, ये और करेगा सोचो इंडिया। ना, पाकिस्तान पे इस समय एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है
जिहादी टाइप का, संकी है। मतलब आसिम मुन्नू पूरा जिहादी है भाई, उसका माइंडसेट वही है जिहादियों वाला। हाँ बिल्कुल। अब यार कुछ नहीं पता है इन लोगों का यार गौरव भाई, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अगर होता भी है तो सिर्फ इंडिया थोड़ी ना लपेटे में आएगा, आस पड़ोस में और भी देश हैं यार, उनको भी सोचना पड़ेगा, उनका भी सोचना पड़ेगा। तो भाई कुछ पता नहीं है, रोग स्टेट तो है पाकिस्तान, रियल में है। आप खुद देखो, मैं अपने मैन स्ट्रीम मीडिया में देख रहा था गौरव भाई, एक बंदे ने सही भी बात बोली थी कि एक बात बताओ, हाफिज सईद, उसको तो आपने हाउस अरेस्ट किया हुआ है, और तुम्हारा एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तुमने उसको जेल में डाला हुआ है। फर्क सही देख बात रहे हो आप गौरव भाई? है, फर्क है, फर्क बिल्कुल देखो, फर्क है। सही बात मतलब है हाफिज यार। सईद को आप वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो, वीआईपी ट्रीटमेंट भाई साहब, उसके साथ में एसएसजी के कमांडोज उसके हाँ। साथ में रहते हैं, उसको हम्म। आप उल्टा पेल रहे हो, एचआईवी पॉजिटिव कर रहे हो तुम, वो जेल में डाल के अपने प्राइम मिनिस्टर को। भाई साहब 70 साल की उम्र में ईमू कहता होगा क्या क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ। लेकिन भाई इसमें हाँ, अंधा होने से भी काम नहीं चलेगा, इसमें तो महसूस हो रहा होगा ईमू को जो उसके साथ हो रहा है। और सही बात। रियली में हकीकत बात है, ये जो इमरान रियाज ने जो बोला था, हकीकत में इनको पता है कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ 2 दिन का पाकिस्तान है, 2 दिन में ये निपट लेंगे, उसके बाद में इनके पास में कुछ नहीं बचेगा, इसलिए ये हमेशा एटम बम की धमकी देते हैं इंडिया को। डीसी दो कल एक दिन में रिपोर्ट निपटा देंगे। आया, डीसी कल एक रिपोर्ट है जिसमें एक रिपोर्ट था जिसमें बताया गया कि 4 से 6 दिन का एमुनेशन पाकिस्तान के पास है, क्योंकि इन लोगों ने इसराइल को भी हथियार भेजे, तुम्हें पता है रिपोर्टें आई थी, इसको छुपा दिया गया। और यूक्रेन हम्म। को भी इन लोगों ने हथियार भेजे हैं, एमुनेशंस भेजा है। अ, इस कारण इनके पास जो है ना खुद के लिए ऐसे ही करते हैं ना, तुम देखो ना चावल एक्सपोर्ट कर देंगे फिर बोलेंगे और चावल खत्म हो गया, फिर इंपोर्ट करेंगे वहां से महंगे दामों में। अरे एम्यूनेशन की बात ही नहीं है ना गौरव भाई, एम्यूनेशन चलाने के लिए भी व्हीकल्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी ना, अब व्हीकल चलाने के लिए डीजल तेल की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही है, तेल बिल्कुल। इनके पास में 2 दिन का भी नहीं है। फिर हम्म। उसके बाद में ये लोग, यही लोग गधे पे बैठ के आएंगे। लालटू भी सबसे आगे आएगा। अच्छा, एक क्लिप और मैं अपने दोस्तों को दिखा दूं यहाँ पे डीसी। हम्म। एक और क्लिप मैं चाहता हूँ कि जरूर देखिए आप लोग कि पाकिस्तानियों की जो फ्रस्ट्रेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अपने चैनल पे भी डीसी दिखाया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम्हारे चैनल पे भी मैं ये क्लिप जो है एक बार जरूर दिखाऊं, तुम्हारा भी रिएक्शन इस पे लूं और लोगों का भी हम्म। रिएक्शन इस पे लूं। ये पता ही है आपको, बवासीर लुकमान पाकिस्तान का जाना माना बड़ा सीनियर पत्रकार है, और जरा हम्म। सुनो ये क्या कह रहा है। अच्छा सर, आपने बराह रास्त लड़ने का फैसला कर लिया है, बंदूक उठाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है, तो ख्वाहिश क्या है आपकी? मैं तो चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाज़त है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाज़त? अच्छा, उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? और वो काफ़ी हैं, लेकिन आप उसको छोड़ दें, नहीं और सर। मैंने घर भी तो जाना है अपने। देखा, ये सोचो, मतलब एक तो कह रहा है कि आपको लड़ने जाना है, आपने बंदूकें उठा ली है। अबे घर बैठ के सब काम करोगे क्या? घर बैठ के सब काम करोगे? आओ एक बार बॉर्डर वॉर्डर पे आओ, पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, घर से ही बंदूक चलाओगे? एक्चुअली जो बात कही है डीसी, बात तो बिल्कुल सही है, डीप में जाऊंगा तो जरा मामला बढ़ जाएगा। लेकिन ये इनकी सोच है, ये पूरी की पूरी पाकिस्तान की सोच है कि अगर हम भारत के साथ जंग करेंगे और तो हम वहाँ पे औरतें हैं उनको जो है बनाकर यहाँ पे लेके आएंगे, जैसा कि हमेशा करते आए हैं। ठीक है, तो ये सोच वही सोच है इनकी, कीड़ों वाली सोच है, गटर वाली सोच है। अच्छा, क्या मैं तो बोलोगे? सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा इसको, आजा बेटा इंतजार कर रहे हैं तेरा। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैंने भी कई बार बोल चुका हूँ ये चीज, आ जाओ इंतजार कर रहे हैं, सुअर की खाल में लपेट के भेजेंगे भाई, सही में सुअर की खाल में। एक तो पाकिस्तान इनको एक्सेप्ट नहीं करता, अगर ये मर जाएं, इनके सैनिक मर जाएं, एक्सेप्ट नहीं करते ये लोग। ऐसा नहीं करते हैं। अब की बार इंडिया सम्मान नहीं करेगा, जैसे कारगिल में इनका सम्मान किया था इंडिया ने, खुद ने ही दफनाए थे इनके जो डेड बॉडीज थी इनके पाकिस्तानी सैनिकों की, वो भी सही बात है। सम्मान के साथ में दफनाए थे। इस बार सम्मान नहीं होगा, इस बार हम्म। इन सालों को सच में यार सुअर की खाल में लपेट के दफनाएंगे इस बार इनको। एक और क्लिप दिखाऊं, इसी से जुड़ा क्लिप है। एक और और चीज बोलना चाहूंगा, जो बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस, गौरव भाई मैंने आपको भी बताया था, मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ पे क्लियर, वो भी हम्म। पाकिस्तानी एक फैशन डिजाइनर के साथ में इस समय लंदन में घूम रही है। भाई हाँ। मैं तो चाहूंगा उस जैसी जो एक्ट्रेस है ना, उस जैसी एक्ट्रेस उनको लौंडिया बना लो अपनी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बना लो वहीं की वहीं।
अच्छा ठीक है, ये एक और क्लिप यहाँ देखो। ये देखो, तो सोच, ये देखना जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वही पत्रकार है ऐसे। अच्छा, इनकी ये सभी की सोच है। इसने ये देसी आज से कभी पहले ऐसी बातें नहीं की थी, लेकिन जब क्योंकि पता चल गया इसको कि अब सब कुछ लेना देना, भारत जो है हर कांटेक्ट बंद कर रहा है पाकिस्तानियों के साथ में, तो अब इसको समझ में आ गया है कि अब ना ये इंडियन मीडिया पे आ सकता है, ना इनके लोग, इंडियंस लोग इनके वीडियोस को जो है वहां पे चलाएंगे, ना ही इंडियन पत्रकार जो है इनसे। अच्छा, कई इंडियन पत्रकार थे जिनका इनसे कांटेक्ट भी है इस बवासीर लुकमान के साथ में, तो ये सब अब हो नहीं पाएगा। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो सामने सामने दिख रहा है। अच्छा, पाकिस्तान का ये एक वीडियो है, जरा सुनिए एक बार, और ये पाकिस्तानियों को भी सुनना चाहिए। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा कर। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने पूछा कि एक शख्स कौमियत के लिए लड़ता है, शुजाअत के लिए लड़ता है और गैरत के लिए लड़ता है, तो कौन अल्लाह के रास्ते में है? तो आपने उसका उसूल और ज़ाब्ता बताया, मन क़ातला लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। फरमाया वो अल्लाह के रास्ते में जो इसलिए जिहाद करता है, क़िताल करता है कि अल्लाह का दीन सर बुलंद हो जाए। आज पाकिस्तान में जो कुफरिया निज़ाम है, जो जालिमाना निज़ाम है और जो फिस्क व फुजूर है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर, हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। कि लाल मस्जिद जैसा अलमनाक सानहा हिंदुस्तान में हुआ, जमाना वजीरिस्तान में और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जेट तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की हुई। क्या हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग लापता पाए जाते हैं? हिंदुस्तान के अंदर कोई तहरीकें लापता अफराद के लिए हैं? लोग लापता अफराद के लिए तहरीकें चला चला कर, धरने दे देकर, थक कर, मजबूर होकर घरों में बैठ के अल्लाह से मांगे। कितनी ये डीसी पाकिस्तान का ही एक क्लिप है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, और मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर भी जिनको ज्यादा पाकिस्तान प्रेम जगा हुआ है ना, उनको ये देखना चाहिए, ठीक है, कि पाकिस्तान के अंदर खुद हालात क्या है। यहाँ पे रह रहे हैं, खुशी मनाइए, भगवान का शुक्रिया कीजिए कि आप लोग जो है उधर जाने का फैसला आप लोगों ने नहीं किया, नहीं तो भीख का कटोरा हाथ में होता और पाकिस्तान से इंडिया आ रहे होते आप लोग इलाज करवाने के लिए, ठीक अरे है। अरे गुलाम बन के रह रहे होते गौरव भाई। जो चाहती है पाकिस्तानी आर्मी वही करना पड़ता। वो बोलते थूक के चाटो सड़क पे, वो करना पड़ता है इन लोगों को। बिल्कुल वो करवा रही है इस समय, कि करवा नहीं रही है, करवा रहे हैं। पता करो ना। अच्छा, जो रिश्तेदार रहते होंगे ना उधर पाकिस्तान के अंदर, पूछो ना उनसे कि वहां पे जुडिशरी, वहां पे अस्पताल, वहां पे कानून व्यवस्था क्या है, इंसाफ मिलता है नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ भी मानता हूँ कि अभी बहुत कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप उधर देखो तो गुलाम बने हुए हैं आज भी, तो आज भी गुलाम है। तो ये देखना चाहिए, समझना चाहिए यहाँ के भी लोगों को कि आप जो पाकिस्तान प्रेम दिखा रहे हैं वो एक बार जरा पूछें, वहां देखें वहां पे कि वहां पे सिचुएशन इस वक्त तो क्या है। तो डीसी मेरे पास एक क्लिप था दिखाने के लिए जो मैंने दिखा दिया, बाकी आपके व्यूअर्स बताएंगे। हाँ बाकी अरे यार, अपने व्यूअर्स को तो पता है रियलिटी क्या है। वैसे उनको समझाने की तो कोई जरूरत है नहीं। ये पाकिस्तानियों के माइंडसेट के बारे में भी सभी को पता है, ठीक है। बाकी भाई लोग कुछ बोलना चाहते हो तो भाई अपनी राय कमेंट में लिख देना। गौरव भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लेटेस्ट न्यूज आपको हम दिखाते रहेंगे, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। हाँ भाई, मैं बोलता नहीं हूँ चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, फिर भी कर देते हैं भाई लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेटिस्फाइड हूँ भाई लोगों से। बाकी इतना ही है भाई इस वीडियो में। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों को। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को।